डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा राज्यसभा सांसद ने राज्यसभा में झारखंड के पेयजल की खराब गुणवत्ता का गंभीर मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बने ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत झारखंड में जल गुणवत्ता की वास्तविक स्थिति पर केंद्र सरकार से सीधा जवाब चाहिए। डॉक्टर वर्मा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से पूछा कि आखिर झारखंड में पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी कैसे हो रही है, रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग कितनी प्रभावी है और गांव स्तर पर लागू फील्ड टेस्टिंग सिस्टम वास्तव में लोगों को सुरक्षित पानी दिला भी पा रही है या नहीं। उन्होंने साफ कहा कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा सवाल है। डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने जोर देकर मांग की कि जल गुणवत्ता की निगरानी पारदर्शी हो, व्यवस्था मजबूत बने और झारखंड के हर गाँव तक सुरक्षित पेयजल पहुँचाने के लिए ठोस और तत्काल कदम उठाया जाए। उन्होंने क्या कुछ कहा और जवाब में क्या कुछ मिला, आप भी देखिए। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तैयार किए गए ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत एक समग्र वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रणाली विकसित की गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, क्या मेरे राज्य झारखंड में इस प्रणाली के माध्यम से जल गुणवत्ता प्रबंधन का रियल टाइम डेटा प्रभावी रूप से संकलित एवं मॉनिटर किया जा रहा है? बहुत डिटेल में इसके बारे में सदस्य को जवाब भी दिया गया है, मगर मैं आपको माध्यम से बताना चाहूँगा कि पूरे पिछले 3 वर्षों में जो 6,663 जल स्रोत है उसके अंदर 15,55,590 सैंपल लिए गए और उसको चेक किए गए हैं। 2024-25 में भी 9,33,000 जल स्रोत से सैंपल लिए गए और 21,40,000 नमूनों को चेक किया गया है। 2025-26 में भी अभी तक 8,60,000 जल स्रोत से 21,22,000 सैंपल लिए गए हैं और अभी उसका भी बाकी का भी काम उसका चल रहा है। तो इस तरह से हर जगह से जल स्रोत से सैंपल लेकर वो पानी पीने लायक है या नहीं है उसका पूरा विवरण वो लेते हैं और करीब 2,874 प्रयोगशाला है। तो जो NABL है उसमें से 1,710 जो प्रयोगशाला है वो NABL है जो मान्यता प्राप्त है और वो जो मानक है हमारे भारतीय मानक ब्यूरो BIS 10500 के आधार पे उसको चेक किया जाता है। तो सबका जो सैंपलिंग होता है, जहाँ पीने लायक पानी नहीं होता है वहाँ पर एक्शन भी लिया जाता है। राज्य सरकार को बताया जाता है कि ये पानी पीने लायक नहीं है तो ये पानी का उपयोग ना हो, ये भी वहाँ पर बताया जाता है। तो इस तरह से पूरे देश में भी और झारखंड में भी जो सैंपलिंग लेकर उनको प्रमाणित किया गया है। जी। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रदीप कुमार वर्मा जी। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि देश में पेयजल की गुणवत्ता की जांच करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए फील्ड टेस्टिंग किट की एक प्रणाली विकसित की गई है। 25-26 में अब तक 48,75,000 सैंपल फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से जांच किए गए हैं। मैं जानना चाहूंगा, क्या झारखंड में भी ग्राम स्तर पे इस प्रकार की व्यवस्था विकसित की गई है? और विकसित की गई है तो ग्राम स्तर में समुदाय और महिलाओं को ट्रेनिंग और किट की उपलब्धता किस प्रकार से झारखंड में की जा रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे देश के अंदर 24,80,000 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। राज्य सरकार की ओर से उनको किट दी जाती है और आज तक करीब 8 लाख से ज्यादा महिलाओं ने अपना रिपोर्ट पोर्टल के ऊपर भी डाला है। तो अपने गांव में आने वाला पानी, अपने घर में आने वाला पानी वो चेक कर सकती है। जो लैब के अंदर सरकार की ओर से तो सैंपलिंग होता ही है, मगर जो यूजर्स है उसके लिए भी पूरे देश में पहली बार इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी की गई है। हमारे टोटल जो ग्रांट है उसमें से 2% ग्रांट इसी के लिए यूज होता है, यानी उसको फंडिंग भी होता है, राज्य सरकार उसको किट भी देती है और ट्रेनिंग भी दी गई है। ये पहली बार पूरे देश में 24,80,000 महिलाओं को अपने घर में आने वाला पानी चेक करने की ट्रेनिंग और किट दी गई है।